कोई दबंग राजनीति करता है, कोई साफ सुथरी राजनीति करता है। 40-45 पंचायत जो है इससे लाभान्वित तोड़ी थी और आज वंचित है लोग। अभी आज हालत देखे पीएससी में तो एक डॉक्टर बैठा हुआ वहाँ। अगर युवा करना चाहे तो मैं तो ये कहूँ कि एक भी युवा बेरोजगार नहीं रह सकता है। जितना भी पहाड़ी क्षेत्र है, हम थोड़ा इसको राजनीति को डीपली लेते हैं ज़्यादा कि मैं बीजेपी का हूँ, ये कांग्रेस का है। तो नमस्कार दोस्तों, आज जो हमारे मेहमान हैं आप है उजागर जी। वैसे मेरे मामा जी है और किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष अभी वर्तमान में ऐसा दायित्व है इनके पास, और इनसे जानेंगे इनका अनुभव। बीजेपी में भी इनका बहुत सारा कार्यकाल रहा है और भी इनके बहुत सारे जो और भी कार्य है, जैसे हिमफेड हो गया, उसमें भी इन्होंने कार्य किया है। तो अपना थोड़ा सा परिचय देंगे आप? मैं उजागर सिंह शर्मा, मैं ग्राम पंचायत बड़ोल, ग्राम कांडो से हूँ। आपकी पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? पढ़ाई तो मेरा +2 हुआ है सन 1989 में। अच्छा। और नाहन से मैंने +2 किया है। नाहन से किया है। उस टाइम यहाँ पे स्कूलिंग? उस टाइम यहाँ नहीं था। अच्छा। ओनली सिर्फ 10वीं तक स्कूल थे यहाँ। तो वर्तमान में क्या दायित्व है? वर्तमान में मैं राजनीति में रहा हूँ। मैं 92-93 से मैं राजनीति में आया हूँ और वर्तमान में मैं किसान मोर्चा में जिला में उपाध्यक्ष हूँ। इससे पहले मैं काफ़ी दायित्व रहे मेरे पास भारतीय जनता पार्टी में। शुरुआती तो मैं बूथ अध्यक्ष 18 साल में बूथ का कार्य किया। मैंने बूथ पर कार्य किया है। अच्छा। साधारण कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया है। उसके बाद मंडल कार्यकारिणी में रहा, मंडल में उपाध्यक्ष में रहा और किसान मोर्चा में वर्तमान में मैं जिला में उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो क्या कर रहे अभी आप संभाल रहे उसमें? अभी तो ऐसा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने अभी तो वर्तमान में तो सरकार यहाँ कांग्रेस की है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 98 में रही और 2000 फिर उसके बाद 7, 8, 9, 12 में फिर 7 में आई, फिर 11 तक रही। काफ़ी कार्य हुए भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। जिला सिरमौर में तो डेवलपमेंट जो है जितना कांग्रेस ने 50 साल में किया, भारतीय जनता पार्टी में 5 और 10 साल के अंदर से भी ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। अच्छा। हमारा जो क्षेत्र है ना, ये हरिपुर धार का, रेणुका का ऊपरी क्षेत्र हमारा है, बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र मानते हैं, अब भी मानते हैं। हर राजनीतिक दल मानता है कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन यहाँ जो धूमल जी की सरकार में इतने विकास कार्य हुए, सड़कें बनी, पक्की बनी, गांव के लिए बनी। उसके बाद 17 से 22 तक उनकी सरकार रही, जयराम ठाकुर जी की सरकार में बड़े भारी कार्य हुए, बड़े भारी संस्थान इंस्टीट्यूट खोले। लेकिन वर्तमान सरकार आई तो इन्होंने थोड़ा सा जरूर रोक लगाई। सिविल का भी एक उद्घाटन हुआ था, उस बारे में सिविल हॉस्पिटल के लिए बोला था। हाँ बिल्कुल हुआ था। तो उस विषय में क्या कहेंगे आप? अब ये तो राजनीतिकरण है ना। अब सरकार आई तो बंद करो। किसी सरकार ने खोल दिए, अब सरकार ने अगर कोई भी संस्थान खोला है तो जनहित में खोला है, उसको बंद करना तो जनता का इसमें नुकसान है। अब इन्होंने राजनीतिकरण करना, तो अब इनकी पता नहीं क्या मंशा है। तो अभी कितना एरिया प्रभावित हो रहा है उस चीज से? ये देखो कि हमारा पूरा क्षेत्र है ये हरिपुर धार, यानी कि आपका हमारे साथ लगता है जो चौपाल क्षेत्र का ये आपका चेता एरिया है, ये भी हमारे साथ लगता है। शिलाई रोनाट, ये रोड शिलाई का जो रोनाट और पनौग, ये सारा एरिया जो है इससे मेरे ख्याल में कोई 40-45 पंचायत जो है इससे लाभान्वित तोड़ी थी और आज वंचित है लोग। अभी आज हालत देखे पीएससी में तो एक डॉक्टर बैठा हुआ वहाँ। हालत इस सरकार ने ऐसी कर दी कि ऐसा तो किसी भी सरकार ने नहीं किया। मेरा भी 28-30 साल का राजनीतिक अनुभव है, कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा कि जो सरकार खोलती है दूसरी सरकार भले ही आए वो बंद कभी किसी ने नहीं किया है। जो संस्थान खुल गए वो जनहित में होते हैं और उसको चालू करते हैं सरकार, जैसे कैसे भी चलाना पड़ता है। तो हिमफेड में बताया आपने कि मेरा कार्यकाल रहा है, तो कितने साल तक रहा आपका? हिमफेड एक संस्था है, सहकारी विपणन उपभोक्ता संघ बोलते इसको, हिमाचल प्रदेश। इसमें भी मैं डेलीगेट रहा, प्रतिनिधि रहा हूँ मैं।
इसमें जोन बनता है। सिरमौर से हमारे इम्फेड में 4 या 5 जोन है। तो ये प्रदेश के लिए डेलीगेट जाते हैं। प्रदेश में एक जो साधारण अधिवेशन बोलता है उसको एजीएम बोलते हैं। एजीएम होती है, वर्ष में एक बार होती है। वो उसमें जितना भी पास करना होता है संस्था के लिए बजट पूरे वर्ष के लिए, वो वही डेलीगेट्स जो जाते हैं वही उसमें पास करते हैं और फिर पूरे वर्ष तक जो है वो कार्य करती है संस्था में। तो किस प्रकार के काम देखने को मिलते हैं उसमें? उसमें बहुत काम है। इसमें देखो किसान संबंधित कार्य हुए हैं इसमें, जैसे आप खाद वितरण कार्य होता है इसमें, और आपके सीड है, आपका कृषि संबंधित सारी जितनी भी क्या औजार वगैरह जो भी मिलते हैं कृषि संबंधित हर एक दवाइयाँ बीज आपको सारा इस संस्था से मिलता है। और हर जगह इनके वो डिपो होते हैं और हर जगह सेल करते हैं ये लोग इनसे, मतलब दुकान के माध्यम से। दुकान के सेल डिपो होते हैं इनके। अच्छा, डिपो होते हैं। सेल डिपो होते हैं इनके। हरिपुरधार में भी? हरिपुरधार में तो नहीं है, संगड़ा में है, फर्टिलाइजर का है, खाद का है। अच्छा, खाद का है। बाकी यहाँ इतना काम नहीं है क्योंकि यहाँ फिर शायद जानकारी नहीं होगी शायद लोगों को। जानकारी तो हमने काफ़ी बताया है लोगों को, पर अब ये थोड़ा ये कि भाई अभी संस्था यहाँ खोल नहीं पाई है सेल डिपो। अगर हमने कहा, मैंने वहाँ बात भी रखी थी एजीएम में कि हरिपुरधार हमारा जो ऊपरी क्षेत्र है ये बागवानी और किसानी संबंधित एरिया है। इसमें जो है हमारी कृषि संबंधित बागवानी संबंधित दवाइयाँ और सारी सप्लाईज जो भी आती है ना इसमें, वो लोग वहाँ से खरीदेंगे और जरूरत भी है। तो अभी तक इसमें इन्होंने कोई इतना वो लिया नहीं है। राज्य सहकारी बैंक प्रतिनिधि का आपने बताया, तो उसमें क्या दायित्व अभी है आपके पास? राज्य सहकारी बैंक में तो मैं अभी प्रतिनिधि हूँ, संगड़ा जोन से हूँ। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक है, हिमाचल प्रदेश का बहुत अच्छा बैंक है। बड़ा सहकारी बैंक, इनका काम ही ये है कि भी हर एक व्यक्ति को बैंक अपने बैंक से जोड़ना। हर एक व्यक्ति को ऋण के माध्यम से, सस्ते ऋण में, कोई केसीसी ऋण बनाना है, जो भी बैंक की सारी सुविधा है वो ये बैंक जो है मुहैया करा रहा है पूरे हिमाचल प्रदेश में। और जगह जगह इनकी ब्रांचेज है। अच्छा बैंक है। मैं तो यही कहूँगा कि हम लोगों को ज़्यादा जो है अपने कोऑपरेटिव बैंक से ही, सहकारी बैंक से ही ज़्यादा आना जाना या लेन देन या ऋण जो भी सुविधा है उनसे लेनी चाहिए कि हमारा राज्य का बैंक है। आजकल बैंक वैसे भी है कि कई बैंक आ रहे हैं, लूट के ले जा रहे हैं, लोग पैसा जमा करते हैं, बाद में वो बैंक ही भाग जाते हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश का सरकार का बैंक है, इसमें कोई भी किसी किस्म का इस तरह का कोई भी खतरा नहीं है। अगर कोई होता भी है तो भी बैंक जो है इसको लोगों का पैसा कभी नहीं मरता, ना मरने देगा बैंक। सरकार का बैंक है ये, हमारा बैंक है, कोई बाहर कंट्री से नहीं आया। तो युवाओं को रोजगारी के लिए, मतलब जैसे कोई बिजनेस खड़ा करना है उसके लिए बहुत पैसा है, हर एक किस्म के ऋण है। इसकी बहुत लंबी लिस्ट है, मुझे इतना ज़बानी याद भी नहीं है, मेरे आपको लिस्ट दूंगा। युवाओं के लिए है, पढ़ाई लिखाई के लिए, बच्चों के किसी ने अच्छी आगे कोई अच्छी पढ़ाई करनी है, कम से कम ऋण ऋण कितने % में देता है ये? कम से कम परसेंट ऋण जो है इनका इंटरेस्ट वो 7-7.5% तक। केसीसी तो फिर भी 4% तक है। केसीसी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि कैसा ऋण है? किसानों के लिए है। आपने कोई किसान संबंधित कोई बीज खरीदना है, खाद खरीदनी है, औजार खरीदने हैं, कुछ भी कृषि संबंधित ऋण है। कोई दवाइयाँ खरीदनी है, कोई भी बाग बगीचा लगाना है, उसके लिए सामग्रियाँ जो भी होती है वो ले सकते हैं। फॉर्मेलिटीज क्या क्या रहती है? फॉर्मेलिटीज तो कोई ज़्यादा नहीं है इनकी, बैंक से वो बता देते हैं सारी फॉर्मेलिटी। इतना ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है राज्य सहकारी बैंक की जितनी दूसरे बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक में। सहकारी बैंक की बड़ा इजी है और गारंटर भी बहुत बड़े लोन के लिए गारंटर है। छोटे मोटे महिलाओं के लिए भी इतने ऋण इन्होंने एक स्कीम दी है महिलाओं के लिए, बिल्कुल सस्ता ब्याज है। 21,000 का है, 50,000 का है, 1 लाख तक का ऋण भी है। अपने छोटा मोटा कारोबार करे कोई महिला, उसके लिए इस बैंक ने अभी शुरू हो चुकी है, इम्प्लीमेंट हो चुकी है स्कीम पूरी प्रदेश में। अब ले ना ले कोई फायदा उसका तो अलग बात है। स्कीम के लिए फिर विजिट करना पड़ेगा बैंक में? वो तो करना पड़ेगा, जो भी अपने वो तो जाना पड़ेगा बैंक में, तो जाना पड़ेगा।
उनसे पूछताछ करनी पड़ेगी, वो बताएंगे आपको सारी क्या क्या है। तो गांव की राजनीति में कितना फर्क देखते हैं आप अभी? अब लोकल में राजनीति का आपको पता ही है, अब थोड़ा जो हमारा जितना भी पहाड़ी क्षेत्र है, हम थोड़ा इसको राजनीति को डीपली लेते हैं ज़्यादा, कि बीजेपी का हूँ, ये कांग्रेस का है, तो थोड़े इतना नहीं लेना चाहिए। पर कुछ एक लोग बसरते है कि भाई अब राजनीति है, ठीक है, अपनी जगह में है। मैं बीजेपी से हूँ तो मैं अपनी राजनीति करूँ, कोई कांग्रेस से तो अपनी राजनीति करे, होनी भी चाहिए, दोनों दल होने चाहिए, पक्ष भी विपक्ष भी, पर तनाव नहीं होने चाहिए आपस में। तो यहाँ थोड़ा देखने को मिलता है। और कुछ लोग राजनीतिकरण करते हैं, कुछ राजनीति का अपना अपना तरीका है, इसमें क्या किसी को बोल सकते हैं। कोई दबंग राजनीति करता है, कोई साफ सुथरी राजनीति करता है, और जो भी दाव पेच लगे वो अपना लेते हैं यहाँ हमारे अपने पहाड़ी क्षेत्र में। तो इस तरह का है। वैसे राजनीति जो है वैसे बड़ी साफ, जो भी सरकार आती है, राजनीति का मतलब ये है कि अगर कांग्रेस की सरकार और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता, उसको कांग्रेस से अपने समय में काम लेने चाहिए, करने चाहिए। बीजेपी की सरकार आती है और मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो मुझे काम लेने चाहिए, अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने पंचायतों के लिए वो करना चाहिए। यही राजनीति कहती है। बाकी तो अब इसी पर तो युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज का युवा जो है नशे की तरफ ज़्यादा दौड़ रहा है, तो हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि भाई इस नशे की तरफ ना जाए। स्वरोजगार, अगर सरकार के पास रोजगार कम है तो स्वरोजगार की इतनी स्कीमें आज चली है भारत सरकार द्वारा, आदरणीय मोदी जी द्वारा। अगर युवा करना चाहे तो मैं तो ये कहूँ कि एक भी युवा बेरोजगार नहीं रह सकता है, पर है अब करने पर बात है। किसी भी सेक्टर में जाओ, आप प्राइवेट सेक्टर देखो, अपना निजी कार्य खोलो, दुनिया भर के ऋण है, सस्ते ब्याज पे है। अब इससे ऊपर हम क्या करना है? सरकार भी तो कितना करेगी? अगर किसी का मन नहीं है करने में, तो अगर आपका यहाँ धंधा है, अगर आप यहाँ चले रह गए, अभी जा रहा हूँ मैं संगड़ा, अभी जा रहा हूँ जी नौरादार, कल जा रहा हूँ जी मैं रोनहाट, तो धंधा आपका चौपट हो जाएगा। अगर आप कर रहे हैं तो आपका धंधा है, तो आप इसके लिए और ऋण भी ले सकते हैं, सस्ते ब्याज पे है, अपना आपका अच्छा काम चलेगा। सरकारी रोजगार भी मिल रहा है, अब थोड़ा कंपटीशन है तो वो है, होना भी चाहिए। पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं लोग, संघर्ष कर रहे हैं बच्चे, ऐसी बात भी नहीं। कुछ बच्चे पढ़ाई लिखाई में भी काफी जोर है, पर पोस्टें नहीं आ रही, पोस्टें तो सरकार पर निर्भर करता है। ये तो अब सरकार जिसकी है वो जाने क्यों नहीं पोस्टें वो क्रिएट कर रहे हैं, क्यों पोस्टें फिलअप नहीं कर रहे हैं। या तो सरकार के पास, इसके पास पैसा नहीं, इसकी हालत इतनी खराब हो गई है, और या कुछ ये क्या मंशा है इनकी, अब ये तो हम जान नहीं पाएंगे। अब इनके दिल में तो हम जान नहीं सकते कि ये क्यों नहीं कर रही। करनी तो चाहिए। काफ़ी अभी रिटायरमेंट हुई है, काफ़ी पोस्टें खाली हुई है, हर विभाग में हर अलग अलग ग्रेड की पोस्टें खुली है। पर अब इन लोगों का हमें तो नहीं लग रहा कि इनकी मंशा है कि हम करें। 2 साल निकाल दिए, 3 साल और निकालने हैं, जय श्री राम बाद में कर लेंगे। ये है, हालत खराब है राजनीति के। नमस्कार, बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारी जानकारी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी।